नहीं। अरे ये क्या, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खाना बस बनने ही वाला है और थोड़ी देर में सबको मिल जाएगा। मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसी खुशबू से भूख बढ़ जाती है। अब मुझे नहीं रोका जा रहा। मुझे भी चॉकलेट रोल चाहिए। सच कहूँ तो मुझे तो खाना खाने से पहले ही उसका स्वाद आने लगा है। ये क्या है, जरा देखो तो। अरे चावल की पोटली किसने फेंकी? हाँ। डिंग डिंग। क्या हो रहा है? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं इसे भांप चुका हूँ। भांपना? ये क्या होता है? कोई भी बुरी बात होने से पहले अगर दिमाग की घंटी बज जाए तो उसे भांपना कहते हैं। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें बहुत मिस कर रही थी हथौड़ी, इसलिए मिलने आ गई। अरे सोनम, हेलो सोनम, तुम आ गई? तुम आ गई? वाह क्या बात है। हाय सोनम, तुम कैसी हो? ठीक हो हथौड़ी? मैं तुम सबसे इसलिए दूर गई थी क्योंकि मैं बहुत सारी ट्रेनिंग करके खुद को परफेक्ट बनाना चाहती थी और मैंने नई निंजा टेक्निक्स भी सीख ली है। इसके अचानक आने से मेरे दिमाग में खतरे की घंटी क्यों बजने लगी? ये देखो, आंख मारकर दिल देने वाली निंजा टेक्निक। दिल के टुकड़े करने वाली निंजा टेक्निक। आपने तो कमाल कर दिया बड़े भाई। माफ करना शिंजो। अरे सुनो तो, रुक जाओ हथौड़ी, कहाँ भाग रहे हो? हथौड़ी रुको। मेरी आंखों में दिल धड़क रहा है। हथौड़ी कहाँ हो तुम? सामने आ जाओ। ओह नो, मैंने तो सोचा था कि इस निंजा टेक्निक की मदद से हथौड़ी हमेशा मेरे पास ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो चला गया। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, चले जाओ। सोनम प्लीज नाराज मत होना, वरना मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। क्या? सोनम, तुम्हारा दिल मेरी आंखों में धड़क रहा है। ओह नो, लगता है मेरी निंजा टेक्निक हथौड़ी की जगह शिंजो पर असर कर गई। सोनम अब मान भी जाओ, दोस्ती कर लो ना मुझसे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये दिल का मामला है। आंख मारकर दिल देने की निंजा टेक्निक। इस टेक्निक को जिस इंसान पर आजमाया जाता है वो उसी पल इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले इंसान को पसंद करने लगता है। अच्छा तो ये बात है, अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। डिंग डिंग। शिंजो, शिंजो, कहाँ हो तुम? सोनम कितनी अच्छी है ना। अच्छा तो ये यहाँ पार्क में बैठा है। शिंजो चलो खाना खाने चले। हाँ अरे मैं यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रहा हूँ? अरे तुम्हें क्या हो गया केनिची? मुझे वो अच्छी लगती है। हाँ, कितना अच्छा एहसास है ये। मेरी प्यारी सोनम, तुम कहाँ हो? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? अरे केनिची को क्या हो गया? नमीना आ गया। हाँ, बहुत जोर से भूख लगी है। शिंजो, केनिची तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? पार्क में तो वो मेरे साथ ही था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। ओहो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता ये केनिची कब क्या करता है। फिक्र मत करो, मैं अपनी तेज सूंघने की शक्ति से उसे ढूंढ लूंगा। तुमने बिल्कुल सही कहा शिशिमानु, चलो हम चलकर उसे ढूंढ लाते हैं। चलो फिर जल्दी चलो। कबड्डी कबड्डी। केनिची ही नहीं, इन सारे बच्चों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ओह मेरी प्यारी सोनम, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। बचाओ! बचाओ! मैं बच गया। बाल बाल बच गया। ओह, तुम्हारी आंखों को हार्ट अटैक हो गया क्या? मुझे वो अच्छी लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार शिशिमानु भागकर कहीं चला गया है। वो हरकतें भी बड़ी अजीब कर रहा है। डिंग डिंग। हाँ, मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुको बच्चों, कहाँ जा रहे हो? ओफो, इन बच्चों को तो बस खाना छोड़ने का बहाना चाहिए। He likes me. He likes me not. He likes me. He likes me not. He likes me. He likes me not. Oh, he likes me. हथौड़ी, तुमने ऐसा क्यों किया? सोनम तुम यहाँ आओ। तुम्हारे इंतजार में मैं सूख के काटा हो गया। देखो। अरे अब शिशिमानु को क्या हो गया? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सोनम, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, मेरी दोस्त बन जाओ प्लीज। अरे कोई मुझे इससे मैं छोड़ूंगा छुटकारा तुम्हारा दिलाओ, हाथ। बचाओ, कोई
मुझे बचाओ। जैसी करनी वैसी भरनी। प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ। हथौड़ी मुझे शिशिमारू से बचाओ। सोनम तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। दोस्ती का भूत उतारने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। अरे ये क्या करा, बच्चों की जान लो क्या? अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मछली पानी से बाहर नहीं आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हथौड़ी। अब दोबारा निंजा टेक्निक का जाल फेंकने की गलती मत करना। डरो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम किसी तरह से मुझे पसंद करने लगो। हथौड़ी मैं जानती हूँ मेरी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं उसे जल्दी पूरा करूँगी। हथौड़ी मैं वापस आऊँगी, मेरा इंतजार करना। ओके बाय। अब मेरी समझ में आया कि सोनम के आने के साथ मेरे दिमाग में खतरे की घंटी क्यों बजने लगी थी। डिंग डिंग। काम बिगाड़ा मेंढकों ने। डिंग डिंग। केनिची, जब तुम घर वापस जाओ तो ये लेटर अपनी मम्मी को दे देना, ठीक है? इसमें क्या लिखा है सर? तुम्हारी मम्मी इसे पढ़ने के बाद खुद ही समझ जाएंगी। ठीक है, मैं आ गया। कैसा रहा तुम्हारा दिन? केनिची? हाँ मम्मी। ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अब जाओ और जाकर अपना खाना खा लो। नहीं, पहले मैं होमवर्क करूँगा फिर खाऊंगा। हाँ? आज तुम किसका मुंह देखकर उठे थे केनिची? मैं जा रहा हूँ। आंटी जी। हाँ? हेलो आंटी, इस समय आने के लिए माफ कीजिए। हेलो हमारा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है बेटा? नहीं, कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि शायद केनिची इसके बारे में भूल सकता है, इसलिए मैं यहाँ आपसे पूछने चला आया। वैसे आपको उसके बारे में पता तो है ना? किसके बारे में? लेटर के बारे में जो सर ने आपके लिए भेजा था। ये हमारा हर समय मेरा बैंड क्यों बजाने आ जाता है? अगर ऐसा है तो फिर मुझे कल तुम्हारे स्कूल आना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है मम्मी? नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस लेटर में लिखा है कि तुम्हें कुछ न बताया जाए। ओहो, अब क्या होगा? ये तो सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई केनिची। हाँ, प्लीज हथौड़ी कुछ ऐसा करो ना जिससे कल मम्मी मेरे स्कूल ही न जा पाए। नहीं केनिची, फिर तो ये मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा और हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। हथौड़ी प्लीज मान जाओ ना। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर तुम्हारे लिए कर देता हूँ। केनिची, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे स्कूल पहुँचने की कोशिश करूँगी। अगर आप नहीं भी आएंगी तो भी चलेगा मम्मी। गुड बाय। बाय। चलो अब मैं जल्दी से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर तैयार होकर इसके स्कूल चली जाऊंगी। हाँ? मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं पर होना चाहिए। हाँ, ये रहा, मिल गया। अरे भाई, जरा मुझे भी तो बताइए, आप इस फोटो के साथ क्या करने वाले हैं? अपना रूप बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। डिंग डिंग। चलो आखिर सब काम खत्म हो गए। अभी आई। अरे मम्मी, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ खास बात नहीं, असल में मैं टोक्यो घूमने निकली थी तो सोचा कुछ समय यहाँ रह लूं। आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। वैसे आपको अब कोई काम नहीं होगा ना? हाँ, मुझे क्या काम होगा। अच्छी बात है, तो फिर जाने के बाद कुछ समय के लिए घर का ध्यान रखिए, ठीक है? क्या? वो असल में आज मुझे केनिची के सर से मिलने उसके स्कूल जाना है, इसलिए। और वापस आने पर हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे। लेकिन मम्मी, आप वहाँ पर नहीं जा सकती। हथौड़ी तो वो मुझे माफ कर दीजिए ना मम्मी, गलती हो गई। मम्मी को रोकने की अगली ट्रिक। लेकिन ये है क्या? ये निंजा की ड्रैगन फ्लाइज आइस टेक्निक है। इसकी मदद से मैं मम्मी के दिमाग की बत्ती बुझा दूंगा। और फिर वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप इसे करेंगे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, इससे तुम्हें नींद आ जाएगी। डिंग 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 डिंग। इससे तो मम्मी के बजाय हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। सुनो बच्चों, मैं केनिची के स्कूल जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। ये क्या हो गया? मम्मी प्लीज मुझे माफ कर देना, आपको रोकने की ये मेरी आखिरी कोशिश है। इरादा बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग।
आज आपको केनिची के स्कूल नहीं जाना है, बल्कि अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है। बच गया। निंजा को भी आए दिन कैसे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। चलो आखिरकार मम्मी रुक गई। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे। नहीं रुको। अरे केनिची, तुम्हारी मम्मी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? असल में आज सुबह उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी सर। क्या इस खटमल ने जरूर हथौड़ी से मम्मी को स्कूल ना भेजने के लिए कहा होगा। कुछ करना पड़ेगा। सर मुझे कुछ जरूरी काम आया, जाना होगा। आंटी जी। अरे हमारा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे आंटी जी, आज आप स्कूल क्यों नहीं गई? सर वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। स्कूल? अब ये मेरी कोई उम्र है क्या स्कूल जाने की? अच्छा, तो हथौड़ी के बच्चे ने इरादा बदलने की निंजा टेक्निक से इनके दिमाग की बत्ती बुझा दी है। माफ करना बेटा, आज घर में बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। आंटी मेरी बात तो सुनिए। ईगा निंजा की चिल को दे, रुक जाओ। अब देख कोगा निंजा के बादाम से मैं कैसे तेरा तेल निकालता हूँ। वो चलो जाओ। तुम बैठते यहाँ मेंढक मेंढक खेलो। अरे मैं तो बहुत लेट हो गई, मुझे आज केनिची के स्कूल जाना था। आंटी आपको ओलंपिक्स में जाना चाहिए, गोल्ड मेडल पक्का। अब आएगा असली मजा। अरे केनिची की मम्मी आप? लेट आने के लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे मम्मी आ गई, अब तो मैं गया काम से। बच्चों आप सब भी सुन लीजिए कि मैंने केनिची की मम्मी को यहाँ क्यों बुलाया था। समझ लिए तेरा बैंड बच गया। वैसे तो केनिची पढ़ाई में हमेशा ही फिसड्डी रहा है, लेकिन लास्ट टेस्ट में तो उसने कमाल ही कर दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि केनिची की मम्मी को बुलाकर पूरी क्लास के सामने उसकी तारीफ करूं। क्या? तो मेरी ही बत्ती बुझ गई। आप सब कुछ सीखिए। केनिची ही पूरी क्लास में अकेला है जिसे 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। मुझे 100 मार्क्स मिले, अपनी तो निकल पड़ी। मुबारक हो मेरे प्यारे बेटे। तेरे की मैं इस दुष्ट को जीरो बनाने वाला था, लेकिन ये तो हीरो बन गया। अरे हट जाओ, दूर रहो मुझसे, मेरे पास बताओ। अरे कोई है, बचाओ। केनिची बनने चला काउबॉय। डिंग डिंग। अरे ये तो सिर्फ ट्रेलर है। एक काउबॉय के लिए ऐसे घुमाकर पिस्तौल रखना भी बहुत मामूली बात है। वैसे सीधे खड़े होकर तो कोई भी निशाना लगाता है, पर मैं उल्टा होकर निशाना लगाऊंगा। सारी बोतलें मैं फोड़ रहा हूँ और तारीफें मिल रही है बॉस को। मेरा नंबर कब लगेगा? एक और फोड़ता हूँ। अरे फूट जा। ये था निशाना लगाने का हाई टेक टेक्निक। आप जैसा कोई निशानेबाज नहीं है मिस्टर हमारा। ये तो मैं भी जानता हूँ। कुछ नया बता छोरी। कांच का टुकड़ा मेरी आंखों में जाता तो मैं इसको इतना खुश नहीं देख सकता। अगर मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ तो मैं भी ऐसा निशाना लगा सकता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा सर। कबड्डी 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 कबड्डी। मेरे माथे पर तीर क्यों मारे हो? लगता है ये तो गया काम से। शिशिमानो अब क्या कर ले? हाँ? हेलो डिंग डिंग। हाँ हथौड़ी तुम? हेलो, मुझसे मिलिए। मैं हूँ रेड इंडियन ट्राइब का सरदार हथौड़ी। और मैं इनका साथी हूँ। और मैं भी इनका साथी हूँ। एक काउबॉय को कोई नहीं गिरा सकता, तो फिर एक मामूली से तीर ने तुम्हारी हवा कैसे निकाल दी? शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं काउबॉय बनने के लायक नहीं हूँ। नहीं, एक काउबॉय रस्सी चढ़ने में, जंगली घोड़े पर सवारी करने में और खास तौर से काऊ को संभालने में बहुत माहिर होता है। ये सब तो उस किताब में लिखा है ना बल्ले भाई। रेड इंडियंस झूठ नहीं बोलते। केनिची बनेगा काउबॉय। देखिए दोस्तों, एक और कमाल। क्या बात है? ये ले।
केनिची संभल कर उससे पंगा मत लेना। काऊ वो ऐसा नहीं करते। रुक जाओ। गुदगुदी हो रही है। देखो मैं आ रहा हूँ। चल 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 आगे बढ़। हाँ, हे। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे गिराओगे क्या? कसकर पकड़े रहना बॉस, वरना काऊ आपका काम कर देगी। अरे रुको, अरे समंदर बैठना मिस्टर हमारा, बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये खुद को समझता क्या है? कहीं आप कुछ बोले तो नहीं मिस्टर जल कुकड़े के नीचे? नहीं नहीं, शायद आपके कान बज रहे मैं हैं। जानता हूँ ये सब देखकर आपको जलन तो जरूर हो रही होगी, क्योंकि मैं आपसे अच्छा काउबॉय जो हूँ। मुझे तुमसे कोई जलन नहीं। तो फिर लगता है आपको काऊ की सवारी करने में डर लगता है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं तुम्हें अभी काऊ की सवारी करके दिखाता हूँ। मैं तुमसे अच्छा काउबॉय हूँ। मैं नंबर 1 हूँ। अरे वो देखो केनिची। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। चले जाओ। तुम बिल्कुल भी मत डरो केनिची, मैं सब संभाल लूंगा। डिंग डिंग। हथौड़ी तुम हो साथ तो डरने की क्या बात। तुम कितने बहादुर हो केनिची। देखा आपने इस काऊ को कैसे मैंने काबू कर रखा है। काऊ की भाषा बोलने की निंजा टेक्निक। सुनो, तुम्हें हरी हरी ताजा घास खानी है क्या? तो फिर तुम उसे अपनी सवारी करने दो और गुस्सा मत करो। चल मेरी धन्नो, आगे बढ़। ये अकल से पैदल केनिची आराम से एक जंगली काऊ की सवारी कैसे कर रहा है? ओ ये कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। और क्यों जा और जाकर पता कर कि काऊ पर किसने जादू किया है। अभी पता करता हूँ बॉस। देखा मेरा कमाल। अभी इसकी हवा टाइट करता हूँ। सब भाई अपनी जगह पर रुक जाओ। बचाओ मुझे, कोई मेरी बात बचाओ। बचाओ मुझे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। काऊ की भाषा बोलने की निंजा टेक्निक। रुक जाओ मेरी प्यारी काऊ, रुक जाओ। अगर तुम नहीं रुकी तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। और फिर तुम पालक पनीर, हरी हरी घास, हरी हरी पत्तियाँ और सूप नहीं खा पाओगी। डिंग डिंग। बहुत अच्छा किया, तुम एक समझदार काऊ हो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये क्या है केनिची? स्कूल भी लेट आते हो, यहाँ भी लेट कर रहे हो। आई एम सॉरी सर। जाओ बस में जाकर बैठो। हाँ अभी आया। चलो, इस फार्म का काम तो बहुत अच्छे से हो गया। मैं यहाँ पर फिर आऊंगा। और मैं भी। हाँ, मैं भी यहाँ जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ बहुत मजा आया। डिंग डिंग। पापा की कारपेंटरी का जवाब नहीं। डिंग डिंग। चलो ये तो हो गया। अरे वाह, मेरा नया घर तैयार हो गया। इसमें दरवाजा भी है। क्या बात है शिशी मानो, तुम्हारा नया घर बहुत अच्छा है। बधाई शिशुमानु। ये सब पापा की कारपेंट्री का कमाल है। अरे तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। शीशी मानो, जरा अपने घर में जाकर देखो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन अगर मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मुझे बहुत शर्म आएगी। ठीक है, चलो बच्चों हम सब दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। हाँ? ठीक है, मैं अपने नए घर में जाकर बैठता हूँ। टाटा। शायद इसे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बचाओ, जल्दी कोई आवाज है। मम्मी, जल्दी बचाओ। शुक्रिया हथौड़ी, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन मम्मी आप कर क्या रही थी? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इस शेल्फ पर धूल साफ कर रही थी जिसे पापा ने बनाया था, लेकिन अचानक वो गिर पड़ी। है? भला ऐसे कैसे हो सकता है? पर ऐसा ही हुआ शेल्फ को है। ऐसे नहीं गिरना चाहिए था। कहीं तुमने इस पर कुछ रखा तो नहीं था? कैसी बातें कर रहे हैं? अगर शेल्फ पर सामान नहीं रखेंगे तो और क्या रखेंगे? अक्सर बेतुके सवालों के बेतुके जवाब मिलते हैं। शिंजो, प्लीज अपना ये रोना बंद करो।
पापा, जहाँ तक मुझे याद है वो चेयर भी आपने ही बनाई थी, है ना? सही कहा, लेकिन वो चेयर इतनी भी कमजोर नहीं थी कि शिंजो के बैठने मात्र से ही टूट जाए। क्यों शिंजो, कहीं तुम इस चेयर पर उछल कूद तो नहीं कर रहे थे ना? उछल कूद करना थे रूल में तो बैठ भी नहीं पाया था। ओह अच्छा। वैसे पापा मुझे तो लगता है कि आप कारपेंटरी में उस्ताद नहीं है। शीशी मानो। मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा केनिची, ये तो बताओ, क्या तुम्हें याद है कि पापा ने कुछ दिन पहले तुम्हारे लिए एक बुक शेल्फ बनाया था? हाँ। तो क्यों ना हम चलकर अभी उसमें तुम्हारी किताबें सजाएं? अच्छा आइडिया है, चलो चले। इतना सब देखने के बाद भी तुम ऐसा करोगे क्या? इसमें बहुत टेंशन है। चिंता मत करो, वो नहीं टूटेगी। हाँ सही कहा मेरे बेटे, उम्मीद तो यही है। पापा ने इतनी सारी चीजें बनाई लेकिन कुछ काम की नहीं। चलो चलो जल्दी हाँ, चलो। चलो। मुझे तो केनिची की बहुत चिंता हो रही है। और मुझे भी। ये क्या? ये भी। हमें पता था। और उसके बाद इतना सब होने के बाद अपनी कारपेंट्री से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया है, लेकिन ये टेबल सबसे अलग है और ये बाकी चीजों की तरह जल्दी नहीं टूटेगी। अपनी बनाई टेबल पर जूस पीने की बात ही कुछ और है। मम्मी ठंडा जूस लाना। अभी लाती हूँ। ये लो। हाँ शुक्रिया। ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ना, अब मैं एक टेबल तक नहीं बना सकता। लगता है अब मैं कारपेंट्री नहीं कर सकता। अब मुझे कार पेंट करना शुरू कर देना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सो लेता हूँ। पापा आप भी ना। पापा का हुआ कबाड़ा। मतलब कि पापा का अपनी कारपेंटरी से भरोसा उठ चुका है और तब से वो बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं, है ना? ऐसा ही हुआ है। ये तो होना ही था। उन्होंने जो भी चीजें बनाई कितनी जल्दी टूट गए ना शीशी मानो। सही कहा तुमने। अब बस भी करो, पापा के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि कारपेंटरी पापा की सबसे फेवरेट हॉबी है, उसमें उन्हें बड़ा मजा आता है। हाँ सही कहा तुमने। अगर उनका अपनी फेवरेट हॉबी से भरोसा टूट गया तो उनके दिल दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और फिर वो कोई भी काम मन से नहीं कर पाएंगे। मुझे भी यही लगता है। ऐसा हो सकता है क्या? इसमें कोई शक नहीं है। हमें कुछ करना होगा ताकि पापा का खोया भरोसा वापस आ सके और वो फिर से अपनी फेवरेट हॉबी में अपना मन लगा सके। सही कहा तुमने। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई निंजा टेक्निक नहीं है क्या? डिंग डिंग, केनिची तुम मुझ पर भरोसा रखो। हथौड़ी तुम कमाल हो। कब आएगा मजा? हथौड़ी का जवाब नहीं। और फिर उस रात ये हुआ। डिंग डिंग, ठीक करने की निंजा टेक्निक। अब कील लगाने की निंजा टेक्निक। और अब कील ठोकने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अब इसे हाथी भी नहीं तोड़ पाएगा। हुक ठीक करने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अब ये एकदम ठीक हो गया है। गम से फौरन चिपकाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। और अब कील ठोकने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। किताबें लगाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। मेरी कारपेंट्री की वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, इसलिए मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि वो शेल्फ और और ये चेयर भी। मेरे ख्याल से शीशी मानू का घर टूट गया था। हेलो पापा, आपने मेरा घर सॉलिड बनाया है। अच्छा, तो वो सब मेरा सपना था और कुछ नहीं। अरे वाह, मेरी कारपेंट्री का जवाब पापा को नहीं। फिर से अपनी कारपेंट्री पर भरोसा हो गया है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हथौड़ी। डिंग डिंग, पापा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे वाह। पापा आपका जवाब नहीं, आपने तो कमाल कर दिया। अरे ये तो मुझे पहले ही पता था, कारपेंट्री तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल, आप सच में बहुत अच्छे कारपेंटर हैं पापा। और इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगले संडे मैं गार्डन में बैठने के लिए बेंच बनाऊंगा। पापा और केनिची दोनों एक जैसे हैं, जल्दी ही जोश में आ जाते हैं और होश खो देते हैं। डिंग डिंग। क्या तुम्हें पता है, आज है फादर्स डे। डिंग डिंग।
केनिची, बताओ आज कौन सा दिन है? पता नहीं मुझे। जैसे फ्रेंडशिप डे होता है, मदर्स डे होता है, वैसे ही आज कौन सा दिन है? आज तो हमेशा की तरह संडे है। अरे शिंजो, जरा इसे यहाँ से पकड़ना। अरे शिंजो, तुम्हें पता है क्या पता है? कि आज कौन सा दिन है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे भी। अच्छा तो शिशिमानु को पता होगा। चॉकलेट रोल, चॉकलेट रोल, चॉकलेट रोल। कह रहा है कि इसे चॉकलेट रोल खाना है। ओह हथौड़ी, तुम्हें तो जरूर पता होगा, है ना? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। कि आज कौन सा दिन है? मुझे लगता है कि आज निंजा डे है। ऐसा कोई दिन नहीं होता। डिंग डिंग। कोई फायदा नहीं। आज फादर्स डे है, लेकिन लगता है किसी को याद नहीं है। ये सब के सब मतलबी है। पापा, आप बड़े गुस्से में लग रहे हाँ हैं। मैं गुस्से में हूँ और गुस्से वाली बात भी है। अच्छा, लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना। पता नहीं अचानक पापा को क्या हो गया। आपको पता है आज फादर्स डे है और इसीलिए मेरे बच्चे आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि आज वो मुझे क्या गिफ्ट दे। सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आपके घर का क्या हाल है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे घर का अब मैं क्या बताऊं। असल में मेरे 3 बच्चे हैं और सब बहुत अच्छे हैं और वो कोई बड़ी पार्टी देने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूम आऊं। अच्छा तो ये बात है, हम दोनों ही किस्मत वाले हैं। हमारे बच्चे हमारी कितनी परवाह करते हैं। अरे जैकपॉट लग गया। अपनी तो निकल पड़ी भाई। और इसके बाद पापा को बहुत देर हो गई, पता नहीं वो कहाँ चले गए। मुझे लगता है वो जरूर कहीं पर खेल रहे होंगे। पापा हमेशा यही करते हैं। डिंग डिंग। मजा आ गया। अंकल मुझे 1 गिलास जूस और देना। अरे बेटा, और जूस मत पियो, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाना चाहिए। कभी नहीं, मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगा जहाँ किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम ठीक हो ना बेटे? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर बात क्या है, बताओ ना। आप इतने अपनेपन से पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। असल में आज फादर्स डे था, लेकिन मेरे किसी बच्चे को याद नहीं। किसी ने मुझे शुक्रिया तक कहने के बारे में नहीं सोचा। आपको नहीं लगता कि इससे दिल को कितनी ठेस लगती है? भले ही उन्होंने सामने से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। बिल्कुल नहीं, वो ये तक नहीं सोचते कि मैं दिन भर उनके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। चलो बेटा, दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें मस्त खाना खिलाता हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा? मेरे पास मत आना, तुम एक राक्षस हो। मुझे बताओ, बात क्या है बेटा? वो राक्षस। बहकी बातें कर रहे हो। तुमने ज्यादा जूस पी लिया है, तुम्हें घर जाना चाहिए बेटा। कभी नहीं, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, चिल्लाओ मत। मेरे घर आना पसंद करोगे? आपके घर? हाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। आप कितने अच्छे इंसान हैं। चलो चलते हैं, फिर हम सुबह तक साथ में जूस पियेंगे। बस मेरा घर आने ही वाला है। लो, हम पहुँच गए। ये घर? लेकिन ये घर तो मेरा है। हाँ, सही लेकिन कहा। तुम तो मुझे अपने घर ले जाने वाले थे। तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। लेकिन ये तो मेरा घर है। हाँ हाँ जानता हूँ, और ये मेरा भी घर है। क्या मतलब? हथौड़ी? जी हाँ पापा, ये मैं ही हूँ। तो फिर वो राक्षस कौन था? उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ पापा, लेकिन मैं क्या करता। आपको जल्दी घर वापस लाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। चलिए पापा, पहले अंदर चलिए। आइए पापा, आराम से बैठिए। पापा, ये आपके लिए गिफ्ट है। मेरे लिए गिफ्ट? आप इस पिलो को अपने ऑफिस की चेयर पर लगा लेना। लेकिन मैं समझा नहीं, तुम मुझे ये गिफ्ट क्यों दे रहे हो? पापा, आप भूल गए क्या? आज फादर्स डे है और आप हम सबके लिए हर रोज कितनी मेहनत करते हैं, और उसके लिए मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, और इसलिए मैंने ये पिलो खुद बनाया है। वो केनिची मेरे बेटे। और ये गिफ्ट मेरी तरफ से। ये मेरी तरफ से।
ये नेकटाई पिन है, मैंने इसे खुद बनाया है। यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ। और ये क्या है? आप इसे मजे से खा सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर आप इसे खाएं तो आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। एक गिफ्ट मेरे पास भी है, ये लीजिए। लेकिन है क्या? लेटेस्ट उभारने की निंजा टेक्निक। कंधे की मसाज का एडवांस प्रॉमिस। ये पहले ही किया प्रॉमिस है, जिसमें लिखा है कि जब भी आप थके होंगे मैं आपके कंधों की मसाज कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। हजारों हाथों वाली मसाज की निंजा टेक्निक। अरे वाह, क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डिंग डिंग। आपको अच्छा लगा पापा? आपका फादर्स डे कितना बढ़िया रहा ना? हाँ, सही कहा। पापा आप तो जानते हैं ना, आपके लिए बहुत ज्यादा जूस पीना अच्छा नहीं है। पता है, बहुत मजा आ रहा है मसाज में। डिंग डिंग। कछुए ने कर दिया जीना मुश्किल। डिंग डिंग। कैनी जी, तुम्हें सच में लगता है कि हमें इस तालाब में मछलियाँ मिलेंगी? कुछ दिन पहले मेरे दोस्तों ने यहाँ बड़ी मछलियाँ और कैटफिश भी पकड़ी थी। मैं भी मछली पकड़ूंगा, मैं भी हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये तालाब कुछ ठीक नहीं लगता, और ये गहरा भी बहुत है। इसलिए तो यहाँ बड़ी मछलियाँ मिल जाती हैं। ये देखो। पता नहीं मेरे हाथ आज क्या लगने वाला है। लगता है कुछ फंसा। क्या बात है, इतनी जल्दी? कैनी जी, तुम्हें तो एक भी मछली नहीं मिली। मिमी को सब्र का फल मीठा होता है। बड़े भाई, लगता है मछली फंस गई, मजा आएगा, मछली फंस। लगता है हथौड़ी और उसके चेले अकेले अकेले यहाँ मछली पकड़ने आए हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ। पानी से बाहर निकालने की निंजा टेक्निक। कस कर पकड़ो। बच गया। पानी में जाके मुझे पता चला कि मुझे तैरना नहीं आता। बाल बाल बच गए। ये तो बड़े ही अफसोस की बात है। अमारा, क्यों हमारा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि ये बड़े अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। थैंक यू वेरी मच बड़े भाई। ये तालाब तो सच में बड़ा खतरनाक है। शीशी मानो, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं, मैं तो अपनी जगह पर ही खड़ा हूँ। देखो, तो तुम चल कैसे रहे हो? मैं नहीं चल रहा हूँ। शीशी मानो, तुम ऐसे क्यों खिसक रहे हो? क्या कहा? डिंग डिंग। हाथ पैर बांधने की निंजा टेक्निक। अच्छा, तो ये सब ये कछुआ कर रहा है। कछुआ? अब क्या होगा, अगर कछुआ अपने मुंह में कोई चीज एक बार पकड़ ले तो तूफान आने तक उसे छोड़ता नहीं है। नहीं, ये क्या मुसीबत है? इसे हटाओ, दर्द हो रहा है। काश यहाँ तूफान आ जाए, धरती फट जाए, आसमान गिर जाए और ये निकल जाए। हमारा, तुम हंस क्यों रहे हो जबकि कोई और दर्द से इतना छटपटा रहा है? जरा सोचो, अभी अगर तूफान आ जाए तो कितना मजा आ जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ना भी चाहिए। अरे वाह, बहुत ही टेस्टी है। इसकी नाभि कितनी टेस्टी है। तो हो सकता है कि शिशिमानु की पूंछ भले ही बच जाए लेकिन इसकी नाभि नहीं नहीं, बचेगी। मुझे मेरी नाभि वापस चाहिए। मैं किसी को नहीं ले जाने दूंगा। किसी को हमारा, नहीं। बंद करो ये सब। तुम्हें शीशी मानू को इस तरह नहीं डराना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, तुम्हें शीशी मानो के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मैं तो बस थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था, लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि हम उस कछुए से शिशिमानु का पीछा कैसे छुड़ाए। अरे वाह, तो तुम अब भी दूसरों के बारे में सोचते हो। हमारा, मेरा दिल बहुत बड़ा है। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो इस तरह के हालात में अच्छा यही रहेगा कि कछुए को खींच कर निकाला जाए। क्या बोलते हो? खींच कर? हाँ, तो तुम सब तैयार हो ना? नहीं, रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी पूंछ टूट जाएगी। रुक जाओ। हिम्मत से काम लो। चलो एक बार और ट्राई करते हैं।
बड़ा जिद्दी कछुआ है, इसने नाक में दम कर दिया है। मैं इसे मजाक चखाकर अगर मुझे कोई आनी होती ना तो मैं उस घोचू को ऐसे ही फुदकने देता, लेकिन उसके होते हुए मुझे खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या कहते हो? तो आप क्या करेंगे बॉस? अरे हाँ, केनिची मेरी मानो तुम जल्दी से जल्दी उस ड्रम के अंदर घुस जाओ। लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हें अब सब कुछ हमारा पर ही छोड़ देना चाहिए। कहीं ये मेरी और बैंड न बजा दे। तुम हिलना मत, हाँ, सब शुरू हो जाओ। चलो, पीछा छूटा। वो तो ठीक है, लेकिन अब वो कियो के पीछे पड़ गया है। काटा काटा काटा, बचाओ बचाओ बचाओ। ओए कियो, बस 2 मिनट रुक जा, अपनी जगह से हिलना मत, ठीक है? मैं कुछ करता हूँ। अब तैयार हो जा कियो। मैं तो तैयार ही हूँ। हो गया, निकल गया। कुछ और भी निकल गया। आपके पीछे देखो। दोस्तों, मैं वहाँ नहीं, तुम्हारे पीछे हूँ। ये मेरी निंजा टेक्निक का कमाल है। क्या बात है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारा जवाब नहीं है थोड़ी। इस कछुए के बच्चे ने मुझे परेशान किया। क्या अब आया मजा? तुम हमारी निंजा टेक्निक के सामने नहीं टिक सकते। ये लो, ये क्या?